जय जिनेंद्र। आइए मैं राजश्री बांटिया आपको एक कहानी सुनाती हूँ। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 32 साल का अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते हुए कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे ही कुछ ही समय की तो बात है, सुदीप ने कहा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, मरी हुई आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभावती को पड़ोस वाले शहर के एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में कुछ आने पर शुरू हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताश और निराशा साफ झलकती है, पर प्रभावती के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा नहीं था क्या कि अपनी माँ को वहाँ छोड़ आता? तो दूसरी बोली, प्रभावती के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप खाली 4 साल का था। पति के मौत के बाद प्रभावती अपने बेटे के रहने खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की। प्रभावती ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा पढ़ने में बहुत तेज था तो उसको डॉक्टर बनाया। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभावती आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस में फ़ोन करके अपने बेटे को मोबाइल नंबर से फ़ोन किया। सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभावती देवी सुदीप को फ़ोन करती और एक ही जवाब मिलता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता है कि डॉक्टर कोई विदेश गया ही नहीं होगा, बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता होगा। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने उससे कहा होगा, पहले अपनी माँ को अलग इंतजाम करो तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। 2 साल आश्रम में रहने के बाद प्रभावती देवी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे गम में अंदर ही अंदर उसे खाने लगा और वह बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभावती की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, अरे इसकी मौत पर तो इसके बेटे को खबर दे दो, हमें तो लगता है कि वो विदेश गया ही नहीं होगा। इसके बेटे को खबर दे दूं? अरे कैसे दे दूं, उसे तो मरे हुए 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुनकर उपस्थित लोगों में सन्नाटा छा गया। उसमें से एक ने बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभावती देवी मोबाइल पर बात किससे करती थी? वो मोबाइल मेरे ही पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डिंग आवाज़ है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 3-4 साल पहले सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर होने के नाते मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ कि आखिरी समय मेरा बहुत तकलीफ़ में गुजरेगा। मेरे मुंह और मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ़ माँ से देखी न जाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता मेरी माँ मेरे कारण मरने से पहले मर जाए। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का ये छोटा फ्लैट और जो भी घर का सामान है मैं आश्रम को दूंगा। यह दास्तां सुनकर उपस्थित लोगों की आंखें छलछला उठी। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में किया गया। इस अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवारों को बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का यही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को उस आश्रम से हाथों हाथ ले गए।